अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बाकी रह गई हैं वैल्यूज़ वो आप कैलकुलेट करें। जबकि गिवन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। जो गिवन मालूमात हैं उसमें हमारे पास साइन थीटा जस्ट सिंगल फंक्शन गिवन है और बाकी जो 5 इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं और वो कौन से क्वाड्रेंट में करने हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में करने हैं। तो ये स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये पहली बात तो आपने याद रखनी है। तो ये सारे के सारे हमने जो आंसर निकालने हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो साइन थीटा गिवन है, इसकी हेल्प से हम बाकी तमाम जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस कम्बिनेशन से हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम इसका दोनों तरफ से क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि मैंने कहा क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो ये प्लस माइनस के बदले जस्ट आपने प्लस वाली वैल्यू ही लेनी है। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं कि एज एंगल इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो cos थीटा हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन की वैल्यूज़ हमें गिवन है 12/13 है, वो वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ 12 का स्क्वायर और नीचे 13 लगाना है तो इसका भी स्क्वायर लेंगे 169 आ जाएगा। और इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 169, यहाँ से आएगा 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 169 से माइनस 144 करेंगे 25 और नीचे आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 13 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/13। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास किस चीज़ का आ गया, ये कॉस थीटा का आंसर आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। ऐसे ही ये हमने बाकी रिमेनिंग जो टेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट है, उन चीज़ों को निकालते हैं। तो देखें टेंजेंट थीटा का रिलेशन भी मैंने आपको लिखवा रखा है। टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यूज़ जो गिवन थी 12/13 वो हमने यूज़ की 12/13 और इसके डिवाइडेड में क्या है कॉस थीटा 5/13। तो ये 13 जो है 13 से कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 12/5। और ये मेन 3 फंक्शंस हमने निकाल लिए। एक ऑलरेडी गिवन था साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों की हेल्प से हमने थर्ड वाला निकाला है टेंजेंट थीटा। जो बाकी 3 है वो इन तीनों के आप जानते हैं क्या है जी, रेसिप्रोकल है। बहुत ही आसान काम हो गया अब हमारा, क्योंकि चूँकि हम साइन कॉस और टेंजेंट हमने मालूम कर लिए हैं, बाकी तीनों को बहुत ही आसानी से इनका रेसिप्रोकल राइट करेंगे तो वो आंसर आ जाएंगे। और ये सारे के सारे हम किस रबा में निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई ये सारे के सारे हमने पॉजिटिव ले रखे हैं। अब इनके रिमेनिंग 3 भी देखते हैं जी। तो बात करते हैं कोसिकेंट थीटा की। तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है, ये हमने रिलेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब 1/sin थीटा जो है एक्चुअली ये हमारे पास है 12/13 और इसको अगर सही करके लिखें मीन्स के 13/12 डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। कोसिकेंट जो है वो 1/sin का मीन्स के साइन का इन्वर्स है तो 12/13 को 13/12 राइट करते हैं। इसी तरह जो कॉस है इसका इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा कॉस का इन्वर्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/5 डायरेक्टली राइट कर दें, उनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल में राइट कर देते हैं। ऐसे टेंजेंट थीटा का जो होता है इन्वर्स वो क्या होता है कोटेंजेंट थीटा, तो इसका आंसर को भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5/12। तो ये अगर आप भी 3 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं साइन कॉस और टेंजेंट, इन तीनों के रेसिप्रोकल जो हैं वो इनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल में राइट करें तो वो आंसर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब, मीन्स के 6 जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। सेकंड पार्ट में गिवन है cos थीटा 9/41
एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन क्वाड्रेंट 4। अब इसमें मालूमात ये है कि कॉस थीटा गिवन है जो कि लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 4 में। अब हम क्वाड्रेंट 4 में रहते हुए क्या करेंगे, इनकी तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं जी। अब इसको देखें, अगर हमारे पास कॉस थीटा 9/41 है तो अभी हमने फार्मूला यूज़ किया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम अगेन राइट कर सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे हम वैल्यूज फर्दर निकाल सकते हैं मीन्स के साइन थीटा की स्क्वायर रूट लेकर। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये क्वाड्रेंट 4 में है तो क्वाड्रेंट 4 में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी है। तो हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। नेगेटिव वाली राइट करेंगे चूंकि 4 क्वाड्रेंट में चौथे रबा में जो साइन होता है वो क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव वाला चूज़ किया है। अब इसकी कॉस की वैल्यू जो 9/41 है वो हम इसमें अगेन लगाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाई है। तो ये बन जाएगा 1 - 9 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 81 आ जाएगा, और 41 का जजा लिखेंगे 1681 बनेगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो 1681 इसका आंसर एलसीएम आ जाएगा, और 1681 माइनस 81 करेंगे और ये स्क्वायर रूट लेंगे इसके साथ में। नेगेटिव भी आ रहा है, इसी तरह से चलता आ रहा है नेगेटिव भी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1600 आ जाएगा, यहाँ से 81 माइनस हो जाएगा, और ओवर में 16/81। तो देखिए अब 1600 का जो स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे वो 40 बना देगा, और इसके साथ ये नेगेटिव और ये 1681 का भी हमने 41 से राइट किया है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 41 नेगेटिव। तो ये आ गया जी हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ गया है, माइनस का 40/41। तो टेंजेंट थीटा बहुत ही आसान है, वो हमने पहले अभी कैलकुलेट किया है। टेंजेंट थीटा इसका रिलेशन साइन के साथ क्या है और कॉस के साथ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये रिलेशन यूज़ किया हमने इसका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या निकाली हमने, अभी निकाली है -40/41। अब इसको हमने डिवाइड करना है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या है 9/41, तो 9/41 हमने लगा दिया। अब ये 41 और 41 तो हो जाएंगे दोनों आपस में कैंसर, तो रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएगी -40/9। तो बेसिक जो 3 फार्मूले हैं मीन्स के कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये आपने निकाल लिए। अब इन तीनों के रेसिप्रोकल जस्ट हमने राइट करने हैं, वो भी क्वाड्रेंट 4 में राइट करने हैं। तो देखिए यहाँ से भी टेंजेंट थीटा जो है क्वाड्रेंट 4 में नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव है, अगर नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से नेगेटिव लगा दिया करेंगे, बाज़ दफ़ा हो सकता है। अब हम इन तीनों की रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा का साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, वो मैंने सभी हमने निकाला था 40/41। तो 41 को ऊपर लिख दें और 40 को नीचे कर दें, ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और कोसिकेंट वैसे भी 4 में नेगेटिव होता है, तो हमारा कोसिकेंट आ गया। अगर हम सीकेंट की बात करें, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है 1/cos का। कॉस की वैल्यू क्या थी 9/41, उसका रेसिप्रोकल कर दें 41/9 आ जाएगा। और लास्ट में टेंजेंट की वैल्यू हमने निकाली है, इसका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा, तो इसका आंसर का भी रेसिप्रोकल बन जाएगा -9/40। तो ये आखिरी 3 तो बहुत ही आसान है, बस फर्स्ट 3 साइन कॉस और टेन अगर आप निकाल लें तो ये इनका रेसिप्रोकल करके राइट कर दें तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। सेम स्टेप से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, और ये थर्ड वाला आप खुद से कॉपी कर लेना, 4 वाला और 5 वाले में से एक कर देते हैं और जो रह जाएंगे दोनों उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है जी। इसके सेकंड वाला तो कॉस थीटा था, अगेन उसको आप अभी कर लेंगे जिस तरह हमने किया है सेकंड को। 4 वाला देखते हैं, वो टेंजेंट में गिवन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इसको चूज़ किया है, सेकंड वाला थर्ड वाला छोड़ दिया आपके लिए। तो देखिए 4 वाले में गिवन है टेंजेंट थीटा -1/3, ये नेगेटिव में गिवन है, और इसका जो टर्मिनल आर्म है वो लाई कर रहा है जी क्वाड्रेंट सेकंड में। क्वाड्रेंट सेकंड मीन्स कि आपने सेकंड में रहते हुए, दूसरे रबा में रहते हुए बाकी सारे के सारे फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए जी टैन थीटा का एक रिलेशन हमने याद कर रखा है, लास्ट वीडियो में शुरू में मैंने बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल था हमारे पास 1 + टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये वाला रिलेशन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं, ये पहले इसका स्क्वायर रूट जो है वो हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करवा देते हैं, सीकेंट थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा + स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव ही लेना है हमने, तो हम राइट करेंगे इसको सीकेंट थीटा और नेगेटिव
अब टेंजेंट थीटा क्या गिवन है, -1/3, तो ये हम लगाएंगे 1 प्लस और -1/3 का स्क्वायर लेंगे, तो -1/3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर करते हैं नेगेटिव और ये 1 आ जाएगा और ये प्लस ही रहेगा 1 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 9, 9 1 जा 9 -1 सॉरी +1, तो ये 9 1 जा 9 +1 और इस सारे का स्क्वायर रूट साथ में आ जाएगा -9 + 1 करेंगे तो ये 10 और 10/9 का स्क्वायर रूट। अब इसको अगर अलग-अलग से स्क्वायर रूट को सॉल्व करें 10 का स्क्वायर रूट सेम रहेगा जबकि 9 का 3 आ जाएगा, साथ में नेगेटिव उसी तरह से राइट करेंगे सीकेंट थीटा सेकंड रबा में -10/3 आ जाएगा। अब ये सीकेंट थीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है। सीकेंट जो होता है ये किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है जी, कॉस का होता है, तो कॉस थीटा यहाँ से आसानी से निकल सकता है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -3/10 का स्क्वायर रूट। सीकेंट की जो वैल्यू है उसका हमने रेसिप्रोकल राइट कर दिया है, कॉस थीटा जो है सीकेंट का रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने उसका रेसिप्रोकल में इसके नीचे वाली रकम ऊपर लिख दी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दिया। अब हमने 3 निकाल लिए, टेंजेंट निकाल लिया, सीकेंट निकाल लिया है, कॉस दिया हुआ है उसने निकाल लिया हमने। अब हम साइन निकालने के लिए फार्मूला लगा लेते हैं जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट थीटा हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, तो ये कॉस थीटा को हम क्या करें उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ तो हमने निकाल रखी हैं, टेंजेंट थीटा हमें गिवन था -1/3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा हमने अभी निकाला है -3/10 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 से हो जाएगा कैंसिल, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा +1 और नीचे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल इसके साथ ही राइट कर देते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा 1/10 का रेसिप्रोकल 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल भी राइट करते हैं, सॉरी वो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, tan थीटा सीकेंट थीटा कॉस थीटा साइन और कोसिकेंट। एक रह गया कॉट थीटा, वो जो tan है इसका उल्ट है, मीन्स कि इसका इन्वर्स है कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास -1/3 का -3 ओनली। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कंप्लीट कर दिए, उनकी वैल्यूज निकाल लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में सेम मेथड यूज़ करते हैं। आप इसके रिमेनिंग जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, थर्ड वाला और 5 वाला भी साइन थीटा जस्ट पहले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है साइन थीटा का, सेम आपने 5वां करना है, जैसे सेकंड किया है वैसे आपने तीसरा करना है, और 4 मैंने हल कर दिया है, और फर्स्ट भी और सेकंड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।